Hello students, you are welcome for coming to my YouTube channel. Today I will teach you the next part of direct and indirect speech as imperative sentences. Imperative sentences. आज मैं आपको imperative sentence को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है ये बताऊंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखे हैं और इनको मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखें। उसके बाद में इसके रूल्स बताऊंगा। द टीचर सेड टू द बॉय, इनडायरेक्ट। द टीचर said to the boy, go out at once. The teacher ordered the boy to go out at once. ये देखिएगा, फुल स्टॉप। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो आउट एट वंस। नंबर टू, he said to me, please give me your pen. He requested, देखिए प्लीज लगा है। ही, नंबर टू, ही रिक्वेस्टेड me to give मी, ही के अनुसार, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, टू गिव हिम योर, मी, माई पेन। देखिएगा, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ बदलता है, तो मी को योर के अकॉर्डेंस बदला जाएगा, माई हो जाएगा, माई पेन। नंबर थर्ड, ही सेड टू हिम, डू नॉट abuse anybody. He said to him, do not abuse anybody. अब यहां किसी को गाली मत दो, ये एक प्रकार का क्या है? He said to him, do not abuse anybody. इस सेंटेंस में एडवाइस दी जाती है, तो he advised him not to abuse anybody. ये देखिए। नेक्स्ट है फोर्थ, he said to me, let us go for a walk. Yes, fourth, he said to me, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा
he proposed me, he proposed me that let us, he proposed me that they should go for a walk. ये देखिए, फुल स्टॉप. ही प्रपोज मी दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक. अब ये लेटस है ना, लेट से प्रारंभ हो रहा है. लेटस गो फॉर ए वॉक. ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक. नेक्स्ट है, ये फोर्थ हो गया. फिफ्थ, ही सेड टू मी रीड this article. He suggested me he suggested me that I should read that article carefully. ये मैंने एग्जाम्पल्स जो सेंटेंस लिखे थे, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है. अब क्या परिवर्तन हुए इसमें? सबसे पहले अब इसमें जो चेंजमेंट आए हैं उसको देखिएगा. सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब, द सेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, वी हैव टू चेंज सेट टू. सेट टू को किस में बदला जाता है? ऑर्डर्ड. Ordered, suggested, proposed, ordered, suggested, proposed, requested, advised, आदि में बदला जाता है सेट टू को. ये देखिए, जैसे फर्स्ट है आपका, द टीचर ऑर्डर द बॉय टू गो. अब go out at once. The teacher said to the boy, go out at once. तुरंत बाहर चले जाओ, ऐसा अध्यापक ने बच्चे से कहा. तो यहां एक प्रकार का ऑर्डर है. क्या है? ऑर्डर. तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो. यहां पर मेन वर्ब से पहले टू लगाया जाता है और आउट एट वंस. ठीक उसी प्रकार अन्य परिवर्तन होते रहते हैं. नंबर अगला सेकेंड, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन. अब ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन. ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट चेंज करेंगे. प्लीज लगा है. ऐसे सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट
सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। प्लीज जिन शब्दों में आता है, जिन रिपोर्टिंग वर्ब्स में आता है, रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ प्लीज आता है वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। एज ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, बाकी योर पेन माई पेन में चेंज हो गया, मी हिम में चेंज हो गया। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। अब है डू नॉट एब्यूज, डू नॉट एब्यूज एनीबॉडी, यहां किसी को गाली मत दो, तो एक प्रकार की एडवाइज्ड है। तो ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू एब्यूज एनीबॉडी। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। प्रपोज, जैसे लेट अस गो फॉर अ वॉक, यहां एक प्रकार का प्रस्ताव हम रख रहे हैं कि चलो भाई चलें, ठीक, तो यहां प्रपोज्ड हो। कोई चीज मांगते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां रिक्वेस्टेड हो गया, कहीं पर सलाह देते हैं एडवाइज्ड हो गया, आदेश देते हैं ऑर्डर्ड हो गया, और सुझाव देते हैं सजेस्ट हो गया। ठीक इस प्रकार से आज मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है ये बताया, और अगली वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।